स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ किन किन देशों के संविधान से ली गई हैं। उसी तरह से दोस्तों हम भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य संविधान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है संविधान के बाहरी स्रोत। तो दोस्तों कौन कौन से देश से हमने क्या क्या चीज़ ली है वो लिखा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिखा हुआ प्रस्तावना प्रियम्बल को भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो संविधान की प्रस्तावना है उसको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का परिचय कहा जाता है। दोस्तों इसे अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसे अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमने लिया है। और दोस्तों इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ये पॉइंट कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसी तरह दोस्तों सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें दोस्तों 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ था तो इसमें क्या कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो कौन कौन से जोड़े गए थे दोस्तों? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। और दोस्तों संविधान में जो प्रस्तावना वाला संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों आगे मैंने लिखा हुआ है, आपको जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभाव है, सबसे ज़्यादा चीज़ कहीं से ली गई हैं, तो वो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जी हाँ दोस्तों, भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 का, उससे लिया गया है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों उस अधिनियम से हमने लगभग 200 आर्टिकल सेम टू सेम भारतीय संविधान में लिए हैं। किससे लिए हैं दोस्तों? भारत शासन अधिनियम एक्ट जो 1935 में आया था उससे। आगे देख लेते हैं दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, संसदीय व्यवस्था, जो हमारी संसद है वो किस तरह से काम करेंगी, उनकी क्या व्यवस्था है, वो हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? वो हमने ब्रिटेन से लिया है। इसी तरह दोस्तों आगे मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्रिमंडल की प्रणाली है वो भी हमने कहाँ से लिए दोस्तों? वो भी हमने ब्रिटेन से लिए। इसी तरह दोस्तों एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमने दोस्तों ब्रिटेन से लिए कि हमारे देश का जो नागरिक है वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि कोई भारतीय नागरिक किसी और देश की नागरिकता ले लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने कहाँ से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने ब्रिटेन से लिए। जो लॉ होते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं वो किस तरह से बनाए जाएंगे, वो भी हमने दोस्तों कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसी तरह दोस्तों अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। जो नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं दोस्तों? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसी तरह दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी हमने कहाँ से ली है? ये भी दोस्तों हमने अमेरिका से ही ली है। इसी तरह दोस्तों न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, यदि कोई कानून बन जाता है तो उस पर हम दोबारा, यदि उसमें कोई गलती है तो उसका पुनर्वलोकन कर सकते हैं, दोबारा उसको जांच कर सकते हैं, और यदि उसमें कुछ सुधार होना हो तो वो दोबारा सुधार किए जा सकते हैं। ये भी हमने दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए हैं। इसी तरह दोस्तों निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग एवं उपराष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति जी हैं वो उनका पद, और उनको यदि पद से हटाना है तो उनको पद से हटाने की जो महाभियोग की प्रोसीज होती है वो प्रोसीज। और इसी तरह से उपराष्ट्रपति, ये हमने दोस्तों कहाँ से लिया है? ये सब भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। दोस्तों आगे देख लेते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से हमने राज्यसभा के लिए सदस्यों का नॉमिनेशन, जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में जो सदस्यों का नॉमिनेशन होता है, जो सदस्य चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र के दोस्तों जो ख्याति
प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनका मनोनयन किया जाता है, राज्यसभा में उनको सांसद बनाकर भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये हमने दोस्तों कहाँ से लिया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी तरह दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी हमने दोस्तों कहाँ से लिए हैं? ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं कि कोई जो देश है वो किस तरह से उसकी पब्लिक को लाभ पहुंचाए, किस तरह से उनके हितों के लिए योजनाएं बनाए, ये सब हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसी तरह दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होगा, उसमें कौन कौन वोट डाल सकता है, कौन कौन वोट नहीं डाल सकता, ये सारे जो प्रावधान हैं वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। आगे दोस्तों कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया हुआ है? कनाडा के संविधान से दोस्तों केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्यपाल होते हैं हर स्टेट का एक अलग अलग राज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार उसको किस तरह से नियुक्त करेगी, वो हमने कहाँ से लिया हुआ है? कनाडा से लिया हुआ है। इसी तरह सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो दोस्तों पावर होगी केंद्र पर होगी और केंद्र किस तरह से शासन करेगा, वो भी हमने कनाडा से लिया हुआ है। इसी तरह अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, जो दोस्तों कानून बनाने के प्रोसीज होती है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर राज्य कानून बनाता है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र कानून बनाता है। यदि कोई अलग से पॉइंट निकल कर आए, उस पर कौन कानून बनाए, कोई नया ऐसा कोई पॉइंट निकल कर आ गया तो दोस्तों उस पर जो पावर होगी वो केंद्र के पास होगी। ये भी हमने दोस्तों कहाँ से लिया है? ये भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। आगे दोस्तों फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली है हमने, रिपब्लिक स्ट्रक्चर। दोस्तों हमारे देश में जो शासन होता है वो किस तरह से होता है? गणतंत्रात्मक होता है, ना कि गद्दी पर कोई किसी शासक का पुत्र बैठता है, इस तरह से नहीं होता। पब्लिक हर बार अपना जो शासक है वो चुनती है। तो दोस्तों ये हमने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली है? ये हमने फ्रांस से ली है। आगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची ली हुई है। जिस तरह के 3 सूची हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, तो दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो दोस्तों समवर्ती सूची कहाँ से ली हुई है हमने? ये ऑस्ट्रेलिया से हमने ली हुई है। इसी तरह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जब दोस्तों कोई पॉइंट पर कानून बनाने में दिक्कत हो रही है, कोई बिल किसी एक सदन में पास नहीं हो पा रहा हो, तो दोस्तों उस पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ बिठालता है और लोकसभा का अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष होता है। तो दोस्तों ये हमने कहाँ से लिया हुआ है? ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। आगे दोस्तों जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल एवं उसके उपबंध, जी हाँ दोस्तों, जो इमरजेंसी लगती है वो किस तरह से इमरजेंसी में काम किया जाता है और उसके क्या उपबंध हैं इमरजेंसी के, ये सारी चीज़ दोस्तों हमने कहाँ से ली हैं? ये हमने जर्मनी के संविधान से ली हैं। इसी तरह दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो दोस्तों हमारे संविधान में अमेंडमेंट होते हैं, कुछ नया कानून जब बनाया जाता है तो संविधान का संशोधन होता है, कोई ऐसा कानून। तो दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से ली है? वो हमने अफ्रीका के संविधान से ली है। इसी तरह दोस्तों सोवियत संघ जो रूस है, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य, जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, देश के प्रति फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो हमने दोस्तों कहाँ से लिए हैं? वो हमने सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए हैं। इसी तरह दोस्तों जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो कानून है उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, जो कोई कानून बन के आता है नया उसको किस तरह से लागू किया जाएगा, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने जापान से लिया है। अब दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ देख लेते हैं। जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो किस तरह से हैं? दोस्तों प्रथम जो अनुसूची है उसमें दोस्तों राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। जी हाँ दोस्तों, जो प्रथम अनुसूची है उसमें जो हमारे भारत के पूरे राज्य हैं उनके बारे में और उनके क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। उसी तरह दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है, इसमें दोस्तों जो दूसरी अनुसूची है इसमें राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। जी हाँ दोस्तों, जो भी ये लोग हैं इनका मैंने नाम पढ़ा, इनकी दोस्तों जो इनको वेतन भत्ते मिलते हैं, इनको पेंशन मिलती है, वो उसके बारे में दोस्तों दूसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि किसको किस तरह से पेंशन और जो वेतन है वो मिलेगा। इसी तरह दोस्तों जो तीसरी अनुसूची है इसमें दोस्तों
जितने भी जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि लोग जो भी होते हैं दोस्तों, इन सब की शपथ ग्रहण किस तरह से इनको शपथ दिलाई जाएगी, कौन किसको शपथ दिलाएगा, ये दोस्तों हमने कहाँ में लिखा हुआ है, तीसरी अनुसूची में ये इसका उल्लेख है। इसी तरह दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें जो विभिन्न राज्य हैं उनसे, किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, कितनी जनसंख्या पे कितनी सीटें होंगी, ये सब दोस्तों हमने चौथी अनुसूची से लिया हुआ। इसी तरह दोस्तों पांचवी अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कुछ विशेष क्षेत्र हैं अनुसूचित जातियों के और अनुसूचित जनजातियों के, उन पर किस तरह से दोस्तों नियंत्रण किया जाए, किस तरह से शासन किया जाएगा, वहाँ पर किस तरह की प्रशासन की व्यवस्था होगी, वो हमने पांचवी अनुसूची में लिखा हुआ है। और दोस्तों छठवीं अनुसूची में कुछ राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं, विशेष राज्य हैं ये कुछ, इनमें दोस्तों जो जनजातीय क्षेत्र हैं उन पर किस तरह से प्रशासन काम करेगा उसके बारे में हमने दोस्तों छठी अनुसूची में लिखा हुआ। इसी तरह दोस्तों जो सातवीं अनुसूची है, इसमें हमने केंद्र एवं राज्यों के बीच की शक्तियों का बंटवारा किया है कि कौन सी चीज़ पर कौन कानून बनाएगा। एक संघ सूची है, इसमें एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इसी तरह राज्य सूची उसके जो विषय हैं इस सूची के अंदर उस पर राज्य की सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची दोस्तों इस पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो ये जो सूचियां हैं इनमें विषय दिए हुए हैं, उन विषयों पर कौन कानून बनाएगा ये सातवीं अनुसूची में लिखा हुआ है। इसी तरह दोस्तों आठवीं अनुसूची में भारत की जो भाषाएं हैं, मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों आठवीं अनुसूची में। इसी तरह दोस्तों नौवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियम और विनियमों के सत्यापन का इनके प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, जो नवी अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, और इसमें दोस्तों जो संपत्ति के अधिकार हैं, किस तरह से दोस्तों यदि किसी की संपत्ति जो है, किसी की ज़मीन वगैरह जो है, उसका सरकार अधिग्रहण कर सकती है यदि वो सरकारी विकास के काम में यदि बीच में आए, रोड़ा बने, तो इस तरह के जो प्रावधान है दोस्तों वो हमने नवी अनुसूची में लिखे हुए हैं। इसी तरह दोस्तों 10वीं जो अनुसूची है ये भी दोस्तों बाद में जोड़ी गई थी, चूंकि सबसे पहले 8 अनुसूची थी, उसके बाद 10वीं भी दोस्तों बाद में जोड़ी गई थी। 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी दोस्तों ये 52वां संविधान संशोधन, और 1985 में दोस्तों ये जोड़ी गई थी। इसमें दोस्तों जो कोई दल का नेता है वो अपना दल किस तरह से बदल सकता है या नहीं बदल सकता उसके बारे में उल्लेख है। कब किसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, यदि कोई किसी दूसरी पार्टी से जीत कर आया, किसी दूसरे चुनाव चिन्ह से जीत कर आया है और वो अपनी पार्टी बदलना चाहता है, तो उस पर कौन कौन से नियम होंगे और यदि उसकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है, ये सब बातें 10वीं अनुसूची में दोस्तों हमने बताई हुई हैं। इसी तरह दोस्तों 11वीं अनुसूची भी दोस्तों हमने 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी थी। 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1993 में। इसमें दोस्तों हमने जो पंचायतें होती हैं उनको अधिकार दिए हुए हैं, कौन कौन से ऐसे 29 विषय प्रदान उनको किए हुए हैं दोस्तों जिन पर पंचायतें कार्य करेंगी। इसी तरह दोस्तों 12वीं अनुसूचियों में हमने नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख किया हुआ है कि नगर पालिकाएँ कौन कौन से क्षेत्र पर काम करेंगी। तो दोस्तों ये भी हमने 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा था। तो ये दोस्तों हमारी 12 अनुसूचियाँ थी, पूरी मैंने समझाने की कोशिश की है। आगे दोस्तों मैंने कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं, भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं, 4-5 ही पॉइंट लिखे हुए हैं। आने वाली वीडियो में इसके और पॉइंट लिखूंगा। भारत का संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला। जी हाँ दोस्तों, भारत का जो संविधान है ना ही वो कठोर संविधान है और ना ही लचीला संविधान है। कठोर संविधान का अर्थ होता है दोस्तों संशोधन करने के लिए विशेष नियम होना, और इसी तरह लचीले संविधान का अर्थ होता है आसानी से संशोधन हो जाना। तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर संशोधन आसानी से हो सकता है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर संशोधन के लिए दोस्तों विशेष तरह की हमको एक प्रोसेस करना पड़ती है। तो इसलिए दोस्तों ना ही हमारा भारतीय संविधान कठोर माना जाता है और ना ही लचीला माना जाता है। दोस्तों भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इसी तरह भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से हाथ से लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय संविधान है, संविधान जो सभा थी जिसके
जिसका प्रूफ समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे दोस्तों। और दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो हाथ से लिखा गया है। किसने लिखा है? श्याम बिहारी रायजादा ने लिखा है। श्याम बिहारी रायजादा दोस्तों एक लेखक थे जिन्होंने पूरा संविधान अपने हाथ से लिखा है। इसी तरह दोस्तों भारतीय संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर जी की अहम भूमिका रही है, इसलिए भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता माना जाता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट भी मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों मैंने बाहरी स्रोत और भारत संविधान में जो 12 अनुसूचियाँ हैं वो सब समझाने की कोशिश की है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।